जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे और एमपी पुलिस वेरिफिकेशन की जो पावती है उसे किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे और एमपी पुलिस वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट बन जाता है वो हमको कैसे मिलेगा और उसे हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी पुलिस का सर्टिफिकेट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आपको एमपी पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म अप्लाई करने में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम एक ब्राउजर ओपन करते हैं। ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे एमपी पुलिस सिटीजन पोर्टल और इंटर कर देंगे। तो इस दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे सामने सिटीजन mppolice.gov.in की वेबसाइट आ चुकी है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश पुलिस सिटीजन पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ से हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर आवेदक का नाम डालना है और यहाँ पर आवेदक का सही मोबाइल नंबर डालना है, जिसके बाद आवेदक के मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। हमारे मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जिसके बाद हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। हमने जो फर्स्ट नेम एंटर किया था उसकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी और मोबाइल नंबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हम ईमेल आईडी की जानकारी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी एंटर कर देने के बाद सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा कि हमने जो डिटेल भरी हुई है वो सक्सेसफुली अपडेट कर दी गई है। आप ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जिसके बाद आपका यहाँ पर आईडी पासवर्ड बन गया है। दोस्तों अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आप लॉगिन करके दोबारा से इस पोर्टल पर आ सकते हैं। लॉगिन कैसे करते हैं इसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। अभी हम बात करते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र हमको बनाना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन जोड़े। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने आवेदन में कोई सुधार करना चाहते तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपका चरित्र प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है और उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम आवेदन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों हम इस वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। हमें यहाँ पर आवेदक का पहला नाम भरना है। अगर आवेदक का कोई मध्य नेम है जैसे प्रसाद कुमार तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आवेदक का अंतिम नाम यानी जाति डालनी है। दोस्तों यहाँ पर आप आवेदक के माता पिता अभिभावक पति पत्नी जिसकी जानकारी देना चाहते हैं आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपने नाम दिया है उसकी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नाम एंटर करना है। जैसे कि आपका पिता का नाम जो भी है आप उसे यहाँ पर डालेंगे और आपका जेंडर क्या है। आप पुरुष हैं तो पुरुष पे क्लिक करेंगे, महिला है अज्ञात है कोई और है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको चुन सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर डालेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको जन्म तिथि डालनी है। आप यहाँ से भी जन्म तिथि डाल सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करके और आप यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करके भी जन्म तिथि डाल सकते हैं। फोटो अपलोड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा कि फाइल का जो प्रकार होगा वो जेपीजी फॉर्मेट या जीआईएफ फॉर्मेट में होगा, जिसकी साइज मैक्सिमम 200 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे। आपकी फोटो कंप्यूटर में जहां भी स्टोर्ड है आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी फाइल के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे पासपोर्ट साइज आपकी फोटो है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पर आप 100 वर्ड तक की जानकारी एंटर कर सकते हैं और सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारी फोटो अपलोड हो जाएगी और उसके बाद हम सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर जो पासपोर्ट फोटो डाली हुई है उस फाइल का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर पते से संबंधित जानकारी आ जाती है। यहाँ पर हमको आधार कार्ड के हिसाब से जानकारी डालनी है। हम यहाँ पर मकान नंबर डालेंगे। अगर आपके पास मकान नंबर नहीं तो आप फादर नेम के साथ वार्ड नंबर एंटर करेंगे और गली नंबर और कॉलोनी इलाका क्षेत्र क्या है उसकी जानकारी यहाँ पर डालेंगे।
और आपका गांव, नगर, शहर का नाम आप यहाँ पर डालेंगे और आपकी कौन सी तहसील या ब्लॉक है उसकी जानकारी आप यहाँ पर डालेंगे। जिसके बाद देश और राज्य का नाम पहले से भरा हुआ आएगा। इस आपको यहाँ पर जिले का नाम भरना है कि आप किस जिले के रहने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पुलिस स्टेशन आ जाएगा। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पुलिस स्टेशन का चुनाव कर सकते हैं कि आप किस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जिसके बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड या पोस्टल कोड डालना है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे और आप इस स्थान पर कब से रह रहे हैं, आपको यहाँ पर वर्ष की जानकारी देनी है, कितने महीने से रह रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता एक जैसा है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और जोड़े पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे द्वारा भरी गई जानकारी यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे और आगे फॉर्म भरेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हमें शपथ पत्र में कोई जानकारी भरनी है, जैसे आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा पहले तो नहीं चल रहा था या कोई कार्रवाई आपके ऊपर हुई है या नहीं हुई है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो हम नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर हमारे ऊपर कोई प्रक्रिया या कोई केस चल रहा है तो हम हाँ पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है कि आपके द्वारा जो जानकारी भरी है वो सही है। दोस्तों, जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एक मैसेज आता है कि आपने इसके पहले चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया हुआ था। अगर आपके पास पहले से कोई चरित्र प्रमाण पत्र है तो आप उसकी जानकारी हाँ में देंगे। अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है तो आप नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो कि हमको वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक होंगे। आप यहाँ तस्वीर अपलोड पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है कि जो हम फाइल डालेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होगी और जिसका अधिकतम साइज 200 केबी होगा। दोस्तों, मैंने आपको बोला हुआ था कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने में लगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप पहचान के प्रमाण में वोटर कार्ड, आधार कार्ड अपनी आवश्यकता के अनुसार अपलोड कर सकते हैं। आयु प्रमाण में भी आप वोटर कार्ड अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, स्मार्ट कार्ड, संपत्ति की रजिस्ट्री, रोजगार गारंटी, जॉब कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, चालान बिल, वाहन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर वाहन निरीक्षण, एमआईबी। आप इतने डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, इसमें से सिर्फ आपको 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो फाइल अपलोड करेंगे उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे और अपलोड करें पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद आपको दूसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक करके दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे और अपलोड करें पर क्लिक करेंगे। दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद बंद करें पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट डाले हैं, आपके डॉक्यूमेंट डल चुके हैं। आपको यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जिसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे गवाह सूचना के अंतर्गत। दोस्तों, आपको यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन बनाने के लिए आपको 2 गवाह की जानकारी देनी होगी। रेड स्टार बने हुए हैं, वो जानकारी भरना कंपलसरी है। बाकी आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और चाहे तो पूरी जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर आपको गवाह का पहला नाम डालना है। यहाँ पर अगर गवाह का कोई मध्य नेम है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं और उसका सरनेम आप यहाँ पर चाहें तो दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर गवाह का मोबाइल नंबर देना है। गवाह का मकान नंबर की जानकारी आपके पास है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और कहाँ पर वो रहता है उसकी गली का नाम यहाँ पर डालेंगे और उसका क्षेत्र क्या लगता है, गांव कौन सा है, तहसील कौन सा है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर भर देंगे और जिले की जानकारी यहाँ पर एंटर करेंगे। उसका कौन सा पुलिस स्टेशन उसकी जानकारी आप यहाँ पर डालेंगे, वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। इसी प्रकार से आप दूसरे गवाह की जानकारी डालेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली सबमिट करें पर क्लिक करेंगे तो आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अनुरोध संख्या लिख लेने के बाद हम भुगतान करें पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। हमें यहाँ पेमेंट करना है, तो जो एमपी पुलिस वेरिफिकेशन का पेमेंट कटेगा वो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट होगा। तो आप यहाँ पर एमपी ऑनलाइन का चुनाव करें
और पे अमाउंट पर क्लिक कर दें। दोस्तों, जिसके बाद आपके सामने यहाँ पर जानकारी आ जाएगी कि आप किस प्रकार से पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप एमपी ऑनलाइन यूज़र हैं तो यहाँ पर आपका कियोस्क रहेगा। अगर आप एमपी ऑनलाइन यूज़र नहीं हैं और आप सिटीजन के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप सिटीजन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कियोस्क को चुना हुआ है क्योंकि मेरे पास एमपी ऑनलाइन है और मैं एमपी ऑनलाइन का लगभग 6 से 7 वर्षों से काम कर रहा हूँ। दोस्तों, इस तरीके की जो जानकारी है मैं आपको सही जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम बात करते हैं आगे पेमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एमपी ऑनलाइन की आईडी एंटर करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर दिया गया कैप्चा यहाँ पर डालेंगे, प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, अगर आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी पेमेंट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि आप अपने वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूजिंग एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एमपी ऑनलाइन का वॉलेट है तो उसमें से अमाउंट कट जाएगा। अगर आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते तो आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं और प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर क्यूआर कोड आ जाएगा, हम इसको स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। अगर आप सिटीजन के माध्यम से पेमेंट करना चाहते तो आप सिटीजन पर क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पर यूपीआई का चुनाव करेंगे, इसके बाद आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा कि ये आपका रेफरेंस नंबर है, आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों, जिसके बाद आप यहाँ पर पहुंच जाओगे कि आप पेमेंट किस प्रकार से करना चाहते हो, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिया गया क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। दोस्तों, लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर नाम डालेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे। ओटीपी एंटर कर देने के बाद सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारा प्रिंट आउट नहीं आता है तो हम यहाँ चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन में जाकर के चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देखें पर क्लिक करेंगे। हमने पहले सेवा अनुरोध आईडी को लिख लिया था या फोटो कर लिया था तो उस आईडी को यहाँ पर डालेंगे। आवेदन का नाम यहाँ पर पूरा डालेंगे और आवेदन की जो तिथि है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे और खोजे पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर हम डिटेल देखना चाहते तो हम इस नंबर पर क्लिक करेंगे। अगर हमने पेमेंट कर दिया है तो यहाँ पर जो भुगतान करे हैं तो यहाँ पर भुगतान की स्लिप आ जाएगी और आवेदन की पावती डाउनलोड करनी तो उसकी लिंक यहाँ पर रहेगी। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आवेदन की पावती और भुगतान की रसीद के साथ साथ जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको एक साथ मर्ज करेंगे। आप थाने में जाकर बात कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वीडियो आपने लास्ट तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।